तलाक के बाद एक पत्नी, जो अब डीएम बन चुकी है, अपने पूर्व पति को सड़क पर मुश्किल हालात में देखती है। ये कहानी उनके मन के जटिल भावनात्मक संघर्ष को दर्शाती है। क्या वह उसकी मदद करेगी या अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ जाएगी? रीमा और अरुण का तलाक तब हुआ जब दोनों के जीवन में कई समस्याएं थीं। रीमा ने अपने करियर पर ध्यान दिया और मेहनत से डीएम बन गई। एक दिन अपने काफिले के साथ जाते हुए उसने अरुण को सड़क पर छोटी मोटी नौकरी करते देखा। उसके मन में बीते दिनों की यादें और अरुण के लिए पुराने जज्बात जाग उठे। रीमा खुद को उस पल में दोराहे पर पाती है। क्या वह रुककर अरुण से बात करेगी या अपने जीवन के नए अध्याय को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने देगी? रीमा ने कार की खिड़की से बाहर झांका। अरुण एक सड़क किनारे की दुकान पर खड़ा था, हाथ में कुछ सामान लिए किसी ग्राहक से बात कर रहा था। उसके कपड़े मामूली और चेहरे पर थकान के निशान थे। डीएम की गाड़ी की चमक दमक और सायरन की आवाज ने उसका ध्यान खींचा, लेकिन उसने सिर झुका लिया, जैसे किसी पुराने गुनाह का सामना करने से बच रहा हो। रीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अरुण का ये हाल देख उसकी आंखों में पुराने दिन तैरने लगे। वो दिन जब अरुण ने उसका साथ नहीं दिया था, जब उनके रिश्ते में खटास और गलतफहमियां बढ़ गई थी। लेकिन इसके साथ ही उसे वो पल भी याद आए जब अरुण ने उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा था। गाड़ी रुकवा कर रीमा नीचे उतरी। उसके काफिले के अधिकारी अचंभे में थे। वह सीधे अरुण के पास गई। अरुण ने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर सिर झुका लिया। कैसे हो, अरुण? रीमा की आवाज में अधिकार और नरमी दोनों थे। अरुण ने थकी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। तुम तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई हो, ये देखकर खुशी होती है। रीमा ने पल भर के लिए सोचा, फिर गहरी सांस ली। तुम्हारी ये हालत क्यों है? जब हमने तलाक लिया तब भी तुम ठीक ठाक थे। क्या हुआ, अरुण? अरुण ने कड़वे स्वर में कहा, हर किसी के लिए दूसरा मौका नहीं होता, रीमा। मैंने अपने हिस्से की गलतियां की हैं और अब उनकी कीमत चुका रहा हूं। रीमा ने एक पल के लिए उसकी बात सुनी। फिर उसने अपने अधिकारी को बुलाया। अरुण को मेरे ऑफिस बुलाओ, एक अच्छा काम दिलवाने की व्यवस्था करो। अरुण ने चौंक कर उसकी ओर देखा। ये तुम क्यों कर रही हो, रीमा? रीमा ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, मैं किसी से बदला लेने के लिए यहाँ तक नहीं पहुंची हूँ, अरुण। मेरे पास आज जो ताकत है वो दूसरों का भला करने के लिए है। ये हमारी पिछली कहानी को बदल नहीं सकता, लेकिन शायद तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत कर सकता है। अरुण को रीमा से मदद। रीमा ने गाड़ी रुकवाई, लेकिन बाहर नहीं निकली। उसने अपने ड्राइवर को कहा, गाड़ी आगे बढ़ाओ। अरुण को देख उसके मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने अपने जज्बात दबा लिए। रात में रीमा अपने सरकारी बंगले में बैठी फाइलें देख रही थी, लेकिन ध्यान बार बार भटक रहा था। अरुण की हालत उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने तुरंत अपने पीए को बुलाया और आदेश दिया, इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि जांचो। मुझे कल सुबह सारी जानकारी चाहिए। अगली सुबह रीमा के सामने रिपोर्ट रखी थी। अरुण के बारे में जो उसने पढ़ा वो उसे चौंकाने वाला था। तलाक के बाद अरुण ने अपनी नौकरी खो दी थी और कर्ज में डूब गया था। लेकिन रिपोर्ट में एक और तथ्य था जिसने रीमा को झकझोर दिया। अरुण पर एक व्यक्ति की हत्या का शक था और वह पुलिस की नजर में था। रीमा का दिल दहल गया। उसने खुद से पूछा, क्या अरुण सच में ऐसा कर सकता है? रीमा का फैसला। उसने बिना देर किए अपने विश्वासपात्र पुलिस अधिकारी को बुलाया। इस केस की पूरी जांच करो, मुझे पूरी सच्चाई चाहिए। शाम को रीमा एक अनजान नंबर से आए फोन कॉल से चौंक गई। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, डीएम साहिबा, जो मरा था वह सिर्फ अरुण का दुश्मन नहीं, आपका भी दुश्मन था। आप इस केस में पड़ेंगी तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रीमा ने फोन काट दिया। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। अब मुझे सच का पता लगाना ही होगा, चाहे जो हो, उसने खुद से कहा। क्या अरुण सच में किसी अपराध में शामिल था या उसे फंसाया जा रहा था?
क्या रीमा अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अलग रखते हुए इस केस को निष्पक्षता से सुलझा पाएगी? वह रहस्यमय कॉल किसका था और रीमा के अतीत से इसका क्या कनेक्शन था? रीमा के सामने सवालों की एक जटिल गुत्थी थी जिसे सुलझाना अब उसका मिशन बन चुका था। रीमा ने उस रात कोई और काम नहीं किया। वह सोच में डूबी रही, अरुण से जुड़े इस नए रहस्य को कैसे सुलझाया जाए। अगली सुबह वह जल्दी उठी और पुलिस अधीक्षक एसपी को बुलाया। इस मामले में तेजी से काम करो। मुझे अरुण और उस हत्या के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। दोपहर तक एसपी ने जो रिपोर्ट दी वह रीमा के लिए और भी चौंकाने वाली थी। मारा गया व्यक्ति विनय अग्रवाल एक जाना माना बिजनेसमैन था जो अवैध कामों में लिप्त था। रिपोर्ट में लिखा था कि अरुण और विनय के बीच पैसों को लेकर विवाद था, लेकिन एक गुप्त सूचना में यह भी बताया गया कि विनय के खिलाफ रीमा के डीएम बनने के बाद से कई शिकायतें दायर की गई थी। वह रीमा के करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में भी था। रीमा अब उलझन में थी। क्या अरुण ने मेरी सुरक्षा के लिए कुछ किया या ये सिर्फ एक संयोग है? उसने सोचा। शाम को रीमा के ऑफिस में एक अज्ञात व्यक्ति मिलने आया। वह मध्यम उम्र का था, दिखने में साधारण, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था। मैं जानता हूं कि आप विनय अग्रवाल के केस की जांच करवा रही हैं, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि अरुण ने वही किया जो जरूरी था, उसने धीमे स्वर में कहा। तुम कौन हो? रीमा ने सख्त लहजे में पूछा। मैं सिर्फ एक खबर देने वाला हूं। अरुण निर्दोष है, लेकिन वह एक बड़े खेल का हिस्सा बन चुका है। विनय के पीछे असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए आपको और गहराई तक जाना होगा। और ध्यान रखें, आपकी जिंदगी भी खतरे में है। उस रात रीमा ने अरुण को गुप्त रूप से बुलाने का फैसला किया। मुझे सच बताओ अरुण, विनय के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था और तुम इतने बुरे हाल में क्यों हो? अरुण ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे नहीं मारा रीमा, लेकिन मैं जानता हूं कि असली गुनहगार कौन है। मैं उसकी सच्चाई उजागर नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया। अब अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो, लेकिन खतरा तुम्हारे सिर पर भी मंडरा रहा है। रीमा ने गहरी सांस ली। तुम सच कह रहे हो अरुण, लेकिन मैं इस केस को बीच में नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। रीमा के फैसले से उसकी जिंदगी और सच्चाई की दिशा बदलने वाली थी। रीमा ने अरुण को समझाया, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे हर वह जानकारी चाहिए जो तुम्हें पता है। मैं इस केस को सुलझाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी, लेकिन सच छुपाओगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अरुण ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। विनय अग्रवाल ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। तलाक के बाद मैंने एक छोटा व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसने मुझसे पैसों की उगाही शुरू कर दी। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे झूठे केस में फंसा दिया। मैं जेल तक गया। मेरी रिहाई के बाद भी उसने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। रीमा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और पूछा, लेकिन विनय की हत्या के वक्त तुम कहाँ थे? अरुण ने कसम खाते हुए कहा, उस वक्त मैं अपनी मां के साथ अस्पताल में था। ये तुम जांच सकती हो। उस रात फिर वही अनजान नंबर से फोन आया। आवाज गंभीर थी। तुम सच के करीब पहुंच रही हो डीएम साहिबा, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। विनय सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी अब तुम्हें निशाना बनाएंगे। रीमा ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं इस खेल को खत्म करके ही दम लूंगी। अगले दिन रीमा ने अस्पताल से अरुण की उपस्थिति की पुष्टि करवाई। अरुण निर्दोष साबित हो रहा था, लेकिन सवाल यह था कि असली हत्यारा कौन था। रीमा ने विनय के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि विनय का संबंध एक बड़े रियल एस्टेट माफिया से था। ये वही माफिया था जिसने रीमा के डीएम बनने के बाद कई बार उसे अपने पक्ष में काम करने के लिए धमकाया था। रीमा को अब समझ आ रहा था कि विनय की हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी।
उसने एसपी को आदेश दिया कि माफिया के मुख्य व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए। लेकिन उसी शाम रीमा के घर पर हमला हुआ। एक बम धमाके से उसका घर हिल गया। शुक्र था कि रीमा और उसका परिवार सुरक्षित था, लेकिन यह हमला स्पष्ट चेतावनी थी। रीमा ने अरुण को बुलाकर कहा, मैं जानती हूं कि हम दोनों खतरे में हैं, लेकिन अगर मैं अब रुक गई तो ये लोग कभी नहीं रुकेंगे। क्या तुम मेरा साथ दोगे? अरुण ने बिना हिचक जवाब दिया, हमारे बीच जो भी हुआ हो, लेकिन इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। सच्चाई अब करीब थी, लेकिन खतरे और बढ़ गए थे। रीमा और अरुण ने अब एक साथ इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला किया। दोनों जानते थे कि उनकी हर चाल पर नजर रखी जा रही है। रीमा ने एक गुप्त योजना बनाई। वो खुद को एक मोहरे के रूप में पेश करेगी ताकि असली गुनहगार को सामने लाया जा सके। रीमा ने पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट सीधे उसे दी जाए। उसने जानबूझकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की, विनय अग्रवाल के हत्यारों को मैं जल्द ही सलाखों के पीछे देखूंगी और माफिया को खत्म करना अब मेरी प्राथमिकता है। ये बयान सुनकर माफिया के असली मास्टरमाइंड बेचैन हो गए। उसी रात रीमा के पास एक और फोन आया। इस बार एक महिला की आवाज थी। तुम क्या सोचती हो रीमा? हम तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम हमें पकड़ लोगी? अपनी जान और करियर दोनों की सलामती चाहती हो तो इस केस से पीछे हट जाओ। रीमा ने शांत स्वर में कहा, अब तो मैं और भी आगे बढ़ूंगी। देखते हैं तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। अगली सुबह अरुण अचानक गायब हो गया। रीमा को उसकी कोई खबर नहीं मिली। वह चिंतित थी, लेकिन उसने अपना ध्यान नहीं भटकने दिया। उसने एसपी से कहा, अरुण की गतिविधियों पर नजर रखो। मुझे लगता है वह खुद को खतरे में डाल रहा है। कुछ घंटों बाद रीमा को एक गुप्त संदेश मिला। संदेश में लिखा था, अगर अरुण को बचाना है तो कल रात अकेले पुरानी फैक्ट्री में आओ। रीमा ने तय किया कि वह अकेले जाएगी, लेकिन उसने अपनी सुरक्षा टीम को छुपकर निगरानी करने का आदेश दिया। रात को वह फैक्ट्री पहुंची। वहां अंधेरा और खामोशी थी। अचानक पीछे से किसी ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। बहुत बहादुर बन रही हो डीएम साहिबा, एक भारी आवाज गूंजी। रीमा ने पलटकर देखा। सामने माफिया का मुखिया खड़ा था। उसके साथ अरुण भी था, जिसे रस्सियों से बांध दिया गया था। तुम्हें क्या चाहिए? रीमा ने पूछा। माफिया के मुखिया ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हारा करियर और तुम्हारी जान। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। तुम्हारा ये प्यारा पूर्व पति अरुण भी हमारे लिए काम करता था। विनय की हत्या के पीछे इसकी भी भूमिका है। रीमा का दिल धक से रह गया। उसने अरुण की तरफ देखा। ये झूठ है रीमा, अरुण चिल्लाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माफिया के मुखिया ने एक वीडियो चलाया जिसमें अरुण और विनय के बीच किसी बात पर झगड़ा हो रहा था। रीमा ने गहरी सांस ली और कहा, यह सिर्फ एक वीडियो है। मैं सबूतों के बिना किसी पर यकीन नहीं करती। तभी पुलिस की टीम अंदर घुसी और माफिया के आदमियों को पकड़ लिया। लेकिन माफिया का मुखिया मुस्कुरा रहा था। तुम सच कभी नहीं जान पाओगी डीएम साहिबा। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। रीमा ने अरुण को आजाद कराया, लेकिन अब उसके मन में एक नया शक पैदा हो चुका था। क्या अरुण सच में निर्दोष है या वह भी इस साजिश का हिस्सा है? रीमा के सामने सच्चाई और झूठ की गहरी खाई थी, जिसे पार करना आसान नहीं था। रीमा और अरुण ने अब एक साथ इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला किया। दोनों जानते थे कि उनकी हर चाल पर नजर रखी जा रही है। रीमा ने एक गुप्त योजना बनाई। वो खुद को एक मोहरे के रूप में पेश करेगी ताकि असली गुनहगार को सामने लाया जा सके। रीमा ने पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट सीधे उसे दी जाए। उसने जानबूझकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की, विनय अग्रवाल के हत्यारों को मैं जल्द ही सलाखों के पीछे देखूंगी।
और माफिया को खत्म करना अब मेरी प्राथमिकता है। ये बयान सुनकर माफिया के असली मास्टरमाइंड बेचैन हो गए। उसी रात रीमा के पास एक और फोन आया। इस बार एक महिला की आवाज थी। तुम क्या सोचती हो, रीमा? हम तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम हमें पकड़ लोगी? अपनी जान और करियर दोनों की सलामती चाहती हो तो इस केस से पीछे हट जाओ। रीमा ने शांत स्वर में कहा, अब तो मैं और भी आगे बढ़ूंगी। देखते हैं तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। अगली सुबह अरुण अचानक गायब हो गया। रीमा को उसकी कोई खबर नहीं मिली। वह चिंतित थी, लेकिन उसने अपना ध्यान नहीं भटकने दिया। उसने एसपी से कहा, अरुण की गतिविधियों पर नजर रखो। मुझे लगता है वह खुद को खतरे में डाल रहा है। कुछ घंटों बाद रीमा को एक गुप्त संदेश मिला। संदेश में लिखा था, अगर अरुण को बचाना है तो कल रात अकेले पुरानी फैक्ट्री में आओ। रीमा ने तय किया कि वह अकेले जाएगी, लेकिन उसने अपनी सुरक्षा टीम को छुपकर निगरानी करने का आदेश दिया। रात को वह फैक्ट्री पहुंची। वहां अंधेरा और खामोशी थी। अचानक पीछे से किसी ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। रीमा ने अरुण को आजाद कराया, लेकिन अब उसके मन में एक नया शक पैदा हो चुका था। क्या अरुण सच में निर्दोष है या वह भी इस साजिश का हिस्सा है? अरुण, तुम क्या छुपा रहे हो? रीमा ने सीधे सीधे पूछा। अरुण ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैंने जितनी बार सच बोलने की कोशिश की, तुम मुझसे दूर होती गई। मेरे पिता ने खेला था। वह माफिया के बड़े दिमाग थे। तुम्हारे पिता? रीमा का दिल बैठ गया। वह अरुण के शब्दों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। हाँ, मेरी बातों पर यकीन करो। विनय की हत्या और फिर तुम्हारे खिलाफ साजिश, सब उसके इशारे पर हुआ। वे दोनों अंदर पहुंचे, जहां उन्हें माफिया के कई बड़े सदस्य मिले। लेकिन इस बार एक नया चेहरा था। वह कोई और नहीं, बल्कि रीमा के अपने पिता थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो, रीमा? पिता का चेहरा अब एक खौफनाक रूप में सामने था। रीमा के दिल में एक लहर सी उठी। तुम, उसने गुस्से में पूछा, तुमने ये सब किया? रीमा के पिता ने नफरत से उसे देखा और कहा, तुमने कभी नहीं समझा कि मैंने ये सब क्यों किया। माफिया के साथ मेरा गहरा संबंध था और तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो तुम्हारे लिए मौत का पैगाम बन सकता है। अब ये पूरी तरह से स्पष्ट था। रीमा के पिता ने अपने ही परिवार के खिलाफ साजिश रची थी। उसकी बेटी को राजनीति में स्थापित कर वह उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। यही कारण था कि उसे हमेशा पर्दे के पीछे से सभी काम करने के लिए मजबूर किया गया था। अब रीमा और अरुण के बीच की दीवार पूरी तरह से गिर चुकी थी